हेलो बेटा। अब ये थ्योरम नंबर 10.7 के बाद में क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं कि इफ़ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड बना रहे हैं साइड में, ये जैसे फिगर है, एक कॉर्ड ये बना दिया, ठीक, इसका नाम ए, इसका नाम बी रख दिया। एक मिनट, दिखाई नहीं दे रहा, ठीक। उसके बाद में एक कार्ड मान लीजिए ये सी डी बना दिया, इसका नाम सी, इसका नाम डी, ठीक। ए बी कार्ड और सी डी कार्ड ये क्या करते हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक। तो इफ़ टू इंटरसेक्टिंग कार्ड, ये बात पूरी हो गई। ऑफ अ सर्किल मेक इक्वल एंगल विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि कहने का मतलब वो इक्वल एंगल बना रहे हैं किसके साथ, डायमीटर के साथ, जो कि सेंटर से होकर के पास हो रहा है। और वो डायमीटर कहाँ से पास हो रहा, सेंटर से पास हो रहा और इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास हो रहा, ऐसे, ठीक। तो इसके साथ में ये कार्ड इस डायमीटर के साथ ये वाला एंगल, ठीक, और ये वाला एंगल, इस एंगल को हमने 1 मान लिया और इसको हमने 2 मान लिया, ठीक। इसके साथ में इक्वल एंगल बना रहे हैं, ठीक है। इसका नाम मान लीजिए पी रख देंगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, अब जैसे ये सेंटर है, ये कॉर्ड है, तो इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ना, ऐसे। इसी तरह से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना। अब अगर ये फिगर तुम बड़ा बनाओगे तो तुम्हें ये सब चीज़ें समझ में आएगी, वरना घिच पिच जैसा हो जाएगा, मतलब बहुत ही अजीब टाइप का। तो जैसे हमने ये तुम्हारे लिए फिगर बनाया हुआ है बेटा, ठीक है ना, क्वेश्चन पढ़ करके। और हमें प्रूफ क्या करना है, लास्ट में ये देख लो कि प्रूव डैट कार्ड आर इक्वल। हमें ये प्रूफ करना है कि कार्ड क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। कार्ड क्या है, इक्वल है। ये ए बी और सी डी इक्वल कार्ड हैं, ठीक है ना। तो गिवन में सारी चीज़ें लिख ली गई कि ए बी सी डी दो कार्ड हैं और इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ई। कहाँ पे कट कर रहे हैं, ई पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ठीक। ये हमने यहाँ पे नहीं बनाया था, ई पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ये वाला ई पॉइंट, ठीक। और डायमीटर है इसका पी क्यू, जो कि इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट ई से और सेंटर से होके जा रहा है, जाहिर सी बात सेंटर से होके जाएगा ही डायमीटर। और यहाँ पे ये वाला एंगल और ये एंगल, ठीक। जो मैंने बताया था कि ये जो कॉर्ड है, ये वाली कॉर्ड, ये कॉर्ड इस डायमीटर के साथ एंगल बनाती है, उस एंगल का नाम है 2। और इधर से ये कॉर्ड डायमीटर के साथ एंगल बनाती है, उसका नाम है एंगल 1, ठीक है। हमें टू प्रूव में करना है ए बी इक्वल टू सी डी, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, ओ एल ई। ध्यान दो कौन सा ट्रायंगल, ये वाला, ये वाला, ये वाला। देख लो भाई पेन कहाँ कहाँ घूम रहा है, ये, ठीक। ऐसे ये वाला ट्रायंगल और जस्ट उसका नीचे वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल, ठीक है ना। ओ एल ई एंड ओ एम ई, ये दोनों ट्रायंगल ले लिए, ओ एम ई। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देना बेटा, ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ से। वैसे हमें कंस्ट्रक्शन भी थोड़ा सा कर देना चाहिए था, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ, कंस्ट्रक्शन भी कर दें यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन में ओ एम परपेंडिकुलर ऑन सी डी एंड ओ एल परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ठीक है। तो देखो ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये वन एंगल टू एंगल के बराबर है, ये दोनों 90-90 हैं, तो दो एंगल किसी ट्रायंगल में बराबर हो गए। साइड में तो मैं लिख के बता रहे हैं ऐसे बना के फिगर, कि जैसे कोई दो ट्रायंगल हैं तो उसमें ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो बचा जो तीसरा एंगल है वो ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। इसको कहते हैं लीनियर सम, वो एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो हमने लिख भी दिया, देखो इसका नंबर 1 2 और इस एंगल का नाम है एल ओ ई, इसका नाम है 3 और इसका नाम है 4। पेन देख लेना भाई,
ये 3 है एंगल, ये 3 लिखा हुआ छोटा छोटा लिखा हुआ है, ये 3 एंगल है और ये 4 लिखा। तुम जब फिगर बनाना तो थोड़ा सा बड़ा बनाना ताकि तुम्हें 3 4 1 2 नजर आए। ये एंगल 1 है ऊपर, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। ध्यान देना भाई। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा बेटा कि एंगल 3 इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे ट्रायंगल लेंगे, ठीक है ना। फिर से वही ओ ओ एल ई ओ एम ई, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल हमने फिर से ले लिए। अब हमें इनको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये तो गिवन है, ठीक। और बीच में ये जो लाइन है इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ये ओ ई लाइन ये कॉमन है दोनों के लिए। इस ट्रायंगल में भी ये लाइन है और नीचे वाले ट्रायंगल में भी ये लाइन है। तो ये लाइन क्या है ओ ई लाइन क्या है कॉमन है। और एंगल 3 इक्वल टू 4 अभी हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से करके आए हैं। तो देन बाई क्या कौन सा रूल लग जाएगा, दो एंगल बराबर हैं और उनके बीच की साइड, कौन से दो एंगल, ये एंगल, ठीक, ये एंगल बराबर है 3 और ये साइड बराबर, ये एंगल बराबर है। एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उनकी सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपस में इक्वल हो जाएंगी। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रायंगल, तो बेटा क्या हो जाएगा, ओ एम इज इक्वल टू ओ एल हो जाएगा, ओ एम इज इक्वल टू ओ एल, ठीक है ना। और जब ऐसा होगा, ठीक, तब हमें याद आना चाहिए बेटा कि वी हैव थ्योरम नंबर 10.7 जो ये कहती है कि कॉर्ड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल आर इक्वल इन अ लेंथ, ठीक। कि मतलब अगर कोई दो कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस पे हैं, इक्वल डिस्टेंस पे क्यों, क्योंकि ओ एल इक्वल टू ओ एम आया है ना भाई। इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि सेंटर से जितनी दूर ओ एल है, मतलब सेंटर से जितनी दूर ए बी है उतनी ही दूर सेंटर से सी डी भी है। तभी तो यहाँ पे थ्योरम नंबर काम कर रही है। थ्योरम नंबर 10.7 वो ये कहती है कि अगर कोई दो कॉर्ड सेंटर से इक्वल दूरी पे हैं तो वो कॉर्ड 100% क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक। तो हम स्टेटमेंट का सहारा लेंगे and we have theorem number 10.7 chord equidistance from the center of a circle are equal in a length so AB equal to CD डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। ये हो गई थ्योरम नंबर, ये हो गई थ्योरम नंबर नहीं एग्जाम्पल नंबर 2। ये कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 2 जो 10.7 के बाद में आती है। फिगर को बहुत अच्छे से ध्यान से देखना और हमें अगर ये वीडियो उल्टा अपलोड हो गया हो तो उसको सीधा करके देखना बेटा।